नस्लों के लिए मुर्गियां चुराई थी, बकरियां चुराई थी, भैंसें चुराई थी, किताबें चुराई थी। वो डाकू था, मगर वो तुम्हारे लिए कलम लेकर आया था। शर्म आती है, सोचता हूं तो शर्म आती है। ऐ सरकार के चलाने वालों, नज्म के चलाने वालों, अपने आप को शासन और प्रशासन कहने वालों, एक बार सवाल करो अपने जमीर से, तुम कहां खड़े हो? मैं तो रहा न रहा, लेकिन तारीख रहेगी, इस मजमे की तस्वीरें भी रहेंगी। हो सकता है आज न सही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30, 50 और 100 साल बाद इस मजमे की तस्वीर छपेगी कि यही वो शख्स था जिसने तुम्हारे लिए एक ऐसी लकीर खींच दी कि उसके बाद फिर कोई दूसरी लकीर खींची नहीं जा सकी। मैंने तो कभी आपके बीच जोर से बैठा ही नहीं, मैं तो कभी जोर से हंसा भी नहीं। जब भी आया खूने जिगर की छींटे आपके ऊपर छिड़कते हैं। मैंने तो जो भी मांगा आपकी खुशियों के लिए मांगा, आज फिर वही मांगा। देखो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली तारीख का मुअर्रिख तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख जाए कि तुम्हारी आने वाली नस्लें सर सैयद के उस बोल को सच्चा कर दें कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी औलादें तुम्हारी कब्रों पर ठोकर मारा करेंगी। मेरे अंजाम से सबक लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह के काम करने का ख्वाब न देख सके। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई इदारा कायम ना हो। कहीं ऐसा ना हो फिर कोई बकरी चोर पैदा ना हो, फिर कोई चोर, कोई डाकू पैदा ना हो जो तुम्हारे बच्चों को तालीम और तुम्हारे बच्चों के हाथों में किताबें दे सके। मेरी हिफाजत करो, मुझे संभालो। मैं बहनों से, बच्चों से कहता हूं, अपने मेरे कदम लड़खड़ाने मत दो, मुझे थकने मत दो, मेरी आवाज को कमजोर मत होने दो। मेरी शक्ल को देखो, मेरी आंखों में आंखें तो डालो, मेरी आंखों में लिखे हुए सवाल पढ़ने की कोशिश करो, मेरे माथे पर लिखी हुई बदनसीबी की तहरीर तो पढ़ने की कोशिश करो। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, इंसाफ करने वालों से जानना चाहता हूं मेरी खता क्या है। मुझे इंसाफ मिला है, इंसाफ के दरो दीवार में मुझे बहुत इंसाफ मिला है। और जालिमों के अरमान मेरे मासूम बच्चों की तकदीरों से तक खेल नहीं सके। मुल्क बचेगा, महंगाई भी कम होगी, तामीरी काम भी होंगे, इंशाअल्लाह, लेकिन झाड़ू हाथ में लेकर नहीं होंगे।
ये बुनियादी सोच और बुनियादी फिक्र का एक टकराव है कि हिंदुस्तान की तकदीर झाड़ू हाथ में आने से नहीं, बल्कि मजबूत तहरीर और मजबूत कलम आने से हिंदुस्तान की तकदीर। दुनियावी ताकत एक तरफ, लेकिन एक मालिक वो भी है जो सबका मालिक है। वो आसमान जो सबका आसमान है। अरे दामन उठा दो उसकी तरफ, हाथ उठा दो उसकी तरफ। फिरौन का अंजाम देखो क्या हुआ था। आज तो कोई फिरौन भी नहीं, बस एक मूसा की जरूरत है। वो तुम में से पता नहीं कौन है, नाउज़ुबिल्लाह, मैं उन मूसा की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उस मुसलिह की बात कह रहा हूं जो जुल्म से टकराएगा और मजलूमों को उनका हक दिलवाएगा। न जाने कौन न जाने कौन हिंदुस्तान में पैदा हो चुका है, यह कौन जवान कौन बुजुर्ग है जो आने वाली लड़ाई का झंडा अपने हाथ में लेने वाला है। क्योंकि मालूम है बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए जयप्रकाश नारायण ने जब आवाज दी थी कि उठो, खड़े हो जाओ और जुल्म के खिलाफ एक दीवार बन जाओ, मजबूत सरकार के खिलाफ चलो। कोई सोच नहीं सकता था कि ये सरकार चली जाएगी। सरकारों का जुनून, सरकारों का गुरूर करने वाले लोगों, गुरूर करने तोड़ने वाले की ताकत तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा है। मैं बहुत कमजोर हूं, मगर दामन को साफ रखने की कोशिश की है, आपको मायूस न होने दो। आज फिर आपकी अदालत में हाजिर हूं। मैंने डॉक्टर तज़ीम फातिमा को इसलिए खड़ा नहीं किया है कि वो मेरी अहलिया है, बल्कि और सियासत की हर कुर्सी अपने घर में रखना चाहता हूं। आप जानते हो इसकी वजह क्या है। आप में से कोई शख्स इतना नादान नहीं है जो इसकी वजह नहीं जानते। हमारा इम्तिहान बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अगर आप में से किसी एक पर डकैती का मुकदमा कायम हो जाए, महीनों नींद नहीं आएगी। डकैती के 100 मुकदमे सहने वाला ये शख्स कैसे जिंदा है, उसके दिल में धड़कन कैसे बाकी है, एक बार जरूर सोच कर देखना। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और तुम्हारे हाथ अल्लाह के हुजूर से कभी शायद नीचे नहीं आए। मेरे लिए दुआ आपके लिए दुआ करो। जो पुलिस का निशाना है, जो थानों में बंद है, उनकी रिहाई की दुआ करो। जुल्म को बाज रहने के लिए अल्लाह से दुआ करो। मजलूमों के अंदर सब्र, इस्तिक़लाल, बर्दाश्त पैदा हो, इसकी दुआ करो। 21 तारीख को सड़क पर डंडा बज सकता है, लेकिन चुनाव के दिन यह हमारा तजुर्बा है कि डंडा जिस्मों पर नहीं बरसता। याद करो कल का दिन, सिर्फ 3 महीने पहले का चुनाव, क्या माहौल था पार्लियामेंट के चुनाव, कितना मारा था, कितना पीटा था। अभी उतना जुल्म नहीं हुआ है। जुल्म होता है इसलिए कि वो हो, और मजलूम इसलिए होता है कि उसे बर्दाश्त करे। लेकिन फिर नतीजा जालिम के हक में नहीं, हमेशा मजलूम के हक में।
बस एक हिदायत है, टकराव न हो, तसादुम न हो,